हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को। 22 जनवरी यानी कि आज झारखंड के सभी सरकारी स्कूल बंद, दफ्तर भी 2:30 बजे खुलेंगे। 22 जनवरी यानी कि आज के दिन सभी सरकारी कार्यालय दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झारखंड ने यह फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक राज्य के सरकारी स्कूलों में भी पूरे दिन की छुट्टी होगी। इसकी घोषणा सरकार द्वारा की गई है। सरकारी आदेश के मुताबिक अयोध्या में आज 22 जनवरी 2024 को प्रभु राम के बचपन के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव को सभी सरकारी कार्यालयों को 2:30 बजे तक बंद रखने का एवं सरकारी स्कूलों को पूरे दिन तक बंद रखने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास है। बात झारखंड की करें तो राजधानी रांची में हर तरफ माहौल भक्तिमय हो गया है। शहर के लगभग सभी इलाकों को भगवा पताका से पार दिया गया है। रांची के अलावा झारखंड के अन्य जिलों में भी लोगों का उत्साह देखा जा रहा है। झारखंड की अबुआ आवास योजना का सफल क्रियान्वयन, मिले 31 लाख आवेदन, 29.97 लाख का हुआ सत्यापन। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग अबुआ आवास निर्माण से जुड़ी गतिविधियों में लगातार तेजी ला रहा है। इस योजना में अब तक ग्रामीणों से कच्चा मकान को पक्का करने के लिए 31 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। इनमें से 29.97 लाख आवेदन का सत्यापन किया जा चुका है। इनमें से लगभग 1 लाख आवेदन डुप्लीकेट मिले हैं। बीते 4 वर्ष की उपलब्धि और आगे की कार्य योजना से अवगत कराते हुए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि विभाग बंजर भूमि पर कांटा रहित कैक्टस के पौधे लगाने की योजना पर कार्य कर रहा है। यह पशु चारा के साथ वेगन लेदर निर्माण में भी काम आएगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर सूचना भवन के सभागार में पत्रकार वार्ता में ही जानकारी दे रहे थे। सालों से अधिकारों से वंचित अब हुंकार महारैली से विरोधियों को ताकत दिखाने देने की तैयारी में झारखंड का ये समाज। टोटमिल कुर्मी समाज की बैठक मुख्य संयोजक शीतल ओहदार की अध्यक्षता में पुराने विधानसभा सभागार में हुई। बैठक में शीतल ने कहा है कि भाजपा व कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा अनुसूचित जनजाति को सूचीबद्ध करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की लड़ाई को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए हुंकार महारैली का आयोजन किया जा रहा है। 18 फरवरी को मोरहाबादी मैदान में होने वाली महारैली में उमड़ने वाला जनसैलाब विरोधियों को जवाब देगा। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत 18 फरवरी को मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुंकार महारैली के आयोजन में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन कुर्मियों को रोक पाना संभव नहीं है। उन्होंने उपायुक्त को चेतावनी देते हुए कहा कि हुंकार महारैली में लाखों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक नाच गाना जैसे छाऊ नाच, झूमर नाच, पाता नाच, नटुआ नाच, घोड़ा नाच व गाजे बाजे के साथ शामिल होंगे। ग्राम स्तर पर इसकी वृहद तैयारी की जा रही है। झारखंड सरकार ने बढ़ाई सामाजिक सुरक्षा की राशि, ग्रामीण विभाग सचिव चंद्रशेखर ने दी जानकारी। झारखंड में सामाजिक सुरक्षा के तहत मनरेगा अंतर्गत सर्जित पद के विरुद्ध कार्यरत प्रतिकर्मी को राज्य सरकार द्वारा 2 साल के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिए जाने और दुर्घटना से मृत्यु के उपरांत उनके वैध उत्तराधिकारी को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना में मृत्यु अथवा अप्राकृतिक मृत्यु होने अथवा स्थायी रूप से विकलांग और अपंग हो जाने पर पहले राशि 75,000 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांग हो जाने पर पहले 37,500 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। सामान्य मृत्यु हो जाने पर 30,000 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिए गए हैं। वहीं मनरेगा योजना अंतर्गत निर्मित ढोंबा कुआं में डूबने से मनरेगा वाले मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान पहले 50,000 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। जय श्री राम और मोदी के नारे सुन राहुल गांधी को आ गया था गुस्सा। बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आसाम में है। इस दौरान इस यात्रा को लेकर राज्य में गर्मा गर्मी का माहौल है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दावा किया है कि राहुल गांधी को जय श्री राम के नारे सुनकर गुस्सा आ गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए अमित मालवीय ने कहा, अपनी मौजूदगी में जय श्री राम और मोदी के नारे लगने के बाद राहुल गांधी अपना आपा खो बैठे। अगर वो इस तरह से परेशान है तो
हिंदू विरोधी कांग्रेस की ओर से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद वे आने वाले दिनों में इस देश के लोगों का सम्मान कैसे करेंगे। टुंडी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, पत्थरबाजी, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गांव। एक तरफ देश दुनिया में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह और उमंग है, वहीं दूसरी ओर धनबाद जिला अंतर्गत टुंडी प्रखंड में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। असामाजिक तत्वों ने यह हिमाकत टुंडी प्रखंड के कदिया में की है, जिसे समय चलते पुलिस प्रशासन ने विफल कर दिया। दरअसल अयोध्या में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी खुशी में टुंडी में भी हर जगह दीप जलाने और घरों को दीपावली की तरह सजाने का आह्वान किया गया। इधर इलाके को श्री राम के पताके से सजाया जा रहा था। रविवार को हाजरा टोला के कुछ लोग झंडा लगा रहे थे, तभी दूसरे वर्ग की एक महिला ने झंडा लगाने से मना कर दिया। इसी बात पर बिगड़ गई। हाजरा समाज की महिलाओं ने बताया कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों द्वारा आज सुबह पत्थरबाजी की गई, वहीं से आक्रोश बढ़ने लगा। घटना की सूचना तत्काल मुखिया अजीमुद्दीन ने टुंडी पुलिस को दी। देखते देखते पूरा गांव को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया। इधर घटना में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, एक को रिम्स रेफर कर दिया गया है। फिलहाल माहौल पूरी तरह नियंत्रण में है। 23 को खूंटी में अबुआ आवास योजना की होगी शुरुआत, तैयारी पूरी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना की शुरुआत 23 जनवरी को कराने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग यह प्रयास कर रहा है कि खूंटी जिले से इस योजना की लॉन्चिंग कर दी जाए। खूंटी जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी भी कर ली है। झारखंड सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31 मार्च तक इस योजना को 2 लाख लाभुकों को आवास योजना की स्वीकृति देने का लक्ष्य दिया है। सभी जिलों को इसके लिए अलग अलग टारगेट दिया गया है। इस संबंध में खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने बताया कि उनके जिले में इस वित्त वर्ष के लिए 3800 लाभुकों का चयन अबुआ आवास योजना के लिए किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने पूरे राज्य के अन्य जिलों में तय टारगेट के अनुसार प्राप्त किए गए आवेदनों को सत्यापित करने का काम चल रहा है। संभवतः 22 जनवरी यानी कि आज तक सभी जिलों से इसकी रिपोर्ट विभाग को मिल जाएगी। ऐसे में इसके बाद यह तय होगा कि इस वित्त वर्ष कितने लाभुकों को पहले किस्त राशि दी जाएगी। लगाने की बनाई जा रही थी भूमिका, हेमंत सोरेन की पार्टी ने लगाए गंभीर आरोप। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि शनिवार को सीएम आवास में ईडी की पूछताछ के दौरान केंद्रीय बल सीआरपीएफ के 500 से अधिक जवान मुख्यमंत्री आवास में बगैर प्रशासनिक अनुमति के प्रवेश करना चाहते थे। वे झामुमो के कार्यकर्ताओं से उलझ रहे थे। इसमें सीआरपीएफ के आईजी समेत कमांडेंट और अन्य वरीय अधिकारी की भूमिका थी। मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा है कि यदि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संयम का परिचय नहीं दिया होता तो हिंसक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती थी। केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के पक्षपातपूर्ण रवैये के विरुद्ध शनिवार को आम लोगों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की थी। अचानक सीआरपीएफ के सैकड़ों जवान बसों में भरकर बगैर अनुमति या सूचना के मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। साथ ही वे झामुमो कार्यकर्ताओं से उलझने भी लगे। झामुमो नेताओं के मुताबिक यह सूचना मिली कि सीआरपीएफ का यह कृत्य एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें सीआरपीएफ के आईजी समेत अन्य वरीय अधिकारी शामिल थे। इस वजह से मां और उसके 9 साल के बेटे की हुई हत्या। पुलिस की जांच में पता चला सच्चाई, आरोपी गिरफ्तार। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र निवासी एक महिला व उसके बेटे की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार टिंकू राय जसीडीह थाना क्षेत्र के गोविंदपुर घोरलास गाँव का रहने वाला है। उसके पास से एक मोबाइल बरामद किया गया है। इसी बारे में देवघर एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि 17 जनवरी की रात महिला व उसके 9 साल के बेटे की हत्या कर दी गई थी। प्रथम दृष्टया यह लगाया जा रहा था कि दोनों की गला दबाकर हत्या की गई थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा हो पाएगा। उन्होंने बताया कि जांच के क्रम में पता चला कि महिला का पिछले 10 साल से एक युवक से अवैध संबंध था। उस युवक को पकड़कर पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात कबूल ली। उसने बताया कि इसी संबंध के कारण उसने महिला की हत्या कर दी। पकड़े जाने के डर से उसने उसके बेटे को भी मार दिया। साथ ही जांच की दिशा को मोड़ने के लिए लूट की साजिश रची। पकड़ा गया युवक महिला का रिश्तेदार भी है। बताया जाता है कि मृतका का पति रात को ऑटो चलाता था, वहीं युवक का संबंध उस महिला से हो गया। इसको लेकर घर में विवाद होने लगा। बात बढ़ता देख युवक ने उसकी हत्या कर दी। हालांकि ये भी पता चला कि महिला सूद पर पैसे लगाती थी व एक ग्रुप का भी संचालन करती थी। उसका एक डायरी भी गायब है। पुलिस अभी इन बातों को ध्यान में रखकर छानबीन कर रही है। जानकारी हो कि मृतका के पिता के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में गिरफ्तार युवक भी आरोपित था। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच भी कर रही है। राम के नाम पर टैटू आर्टिस्ट दे रहे हैं डिस्काउंट। रांची के युवाओं में चला ट्रेंड।
रांची में भगवान राम के नाम का टैटू बनवाने वाले की संख्या बढ़ गई है। रांची के कई टैटू स्टूडियो 22 जनवरी को विशेष ऑफर दिया जा रहा है। रांची के युवाओं में धार्मिक टैटू बनवाने का क्रेज है। रांची में कई जगहों पर टैटू स्टूडियो खुलने लगे हैं। टैटू आर्टिस्ट रुपेश खत्री कहते हैं कि पहले भी भगवान राम के नाम से टैटू बनते थे, लेकिन अचानक से लोगों की संख्या बढ़ गई है। हर दिन 3 से 4 ग्राहक राम का नाम लिखवाने आ रहे हैं। वे श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय को यादगार बनवाना चाहते हैं। इसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। कोई छोटी सी सही, लेकिन राम नाम की याद हमेशा अपने साथ रखने की बात कहकर टैटू बनवाने आ रहे हैं। जमशेदपुर में घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला, 3 घायल। मां, बेटे और देवर का गंभीर हालत में चल रहा इलाज, आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में एक परिवार पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। हमले में महिला और उसके बेटे और देवर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को TMH पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना पसुडी थाना क्षेत्र के बारीगोड़ा की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पसुडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मनीष भगत को गिरफ्तार किया। हालांकि मनीष ने तीनों पर हमला क्यों किया, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पड़ोस का ही रहने वाला मनीष रविवार सुबह 8 बजे अचानक धारदार हथियार लेकर जयप्रकाश गौड़ के घर में घुस गया। फिर जयप्रकाश, उसकी पत्नी अनीता, बेटे आदित्य और अनीता के देवर वीरेंद्र पर हमला कर दिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल वीरेंद्र ने बताया कि मनीष से हमारा कोई विवाद नहीं है, किसी बात को लेकर कभी झगड़ा भी नहीं हुआ। वीरेंद्र ने बताया कि मेरा भतीजा आदित्य दिव्यांग है, वह चल नहीं सकता। उसने देखा कि मां पर किसी ने हमला किया है, उसने बचाने की कोशिश की तो उस पर भी हमला कर दिया गया। मैंने बाहर देखा कि कोई भाभी और भतीजे पर वार कर रहा है। हमला करने वाला व्यक्ति मंकी कैप पहन रखा था। मैंने उसकी मंकी टोपी उतार दी तो वह हम पर भी धारदार हथियार से हमला किया, जिससे 4 उंगलियां कट गई। आदित्य की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आरोपी ने अनीता के सिर, गाल व पेट पर हमला किया है। वहीं वीरेंद्र के बाएं हाथ की 4 उंगलियां कटी हैं। इतना ही नहीं, घटना के 1 घंटा बाद आरोपी मनीष और उसके परिजन ने पीड़िता परिवार के घर पर पथराव किया। इस दौरान CCTV कैमरे भी तोड़ दिए गए। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, जारी किया गया अलर्ट। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 3 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो 22-23 जनवरी को राज्य के कई जिलों में घना कोहरा छाया रह सकता है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिनों तक राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे जा सकता है। अगर मौसम साफ होता है तो तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है। 22-23 जनवरी को यानी कि आज और कल अधिकतम न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है। वहीं पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मंडल डैम नहीं बनने पर राकेश टिकैत ने झारखंड दौरे पर भरी हुंकार, सरकार को दे डाली चेतावनी। राकेश टिकैत ने झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी से यहां जुमने स्थित MDN गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में मुलाकात की। इस दौरान राकेश टिकैत के पूर्व स्पीकर का कुशल क्षेम पूछा। दोनों के बीच मंडल डैम को लेकर बातचीत हुई। पूर्व स्पीकर नामधारी ने उन्हें बताया कि डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में भंडरिया आता है। इस क्षेत्र में विधायक होने के दौरान उन्होंने कई मर्तबा डैम के अधूरे कार्यों को पूरा करने की मांग उठाई। चतरा सांसद रहते हुए उन्होंने लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया। 5 जनवरी 2019 को मंडल डैम के अधूरे कार्यों को पूरा करने का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो पलामू प्रमंडल के लोगों में उम्मीद जगी कि अब कार्य पूरा हो जाएगा। बावजूद मंडल डैम का कार्य नहीं होने से लोगों की उम्मीद भी खत्म हो गई। पूर्व स्पीकर ने उन्हें अपने जीवन पर लिखित पुस्तक सिख नेता की दास्तान बतौर उपहार प्रदान किया। मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मंडल डैम के अधूरे कार्य का शिलान्यास 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कायदे से अब तक मंडल डैम का कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, कुछ भी कार्य नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मंडल डैम के विस्थापितों की समस्या का समाधान होना चाहिए था। सरकारों को इसके लिए फंड जारी करना चाहिए था। कहा कि मंडल डैम निहायत ही जरूरी है। इस डैम के बन जाने से झारखंड बिहार के किसानों को फायदा होगा। मंडल डैम को लेकर वह आवाज उठाएंगे, इसके लिए आंदोलन कर इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे। उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर 14 फरवरी को देशव्यापी बंद का आयोजन किया गया है। इसको सफल बनाने में पलामू प्रमंडल के किसान सहयोग करें। झारखंड के रामगढ़ में फाइनेंस कंपनी के एजेंट की हत्या, आपसी विवाद में गोलियों से भून डाला, आरोपी फरार। रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र अंतर्गत चैनपुर में रविवार की देर शाम भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड नामक एक प्राइवेट कंपनी के एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक एजेंट का नाम कुजू ओपी क्षेत्र के हुआद निवासी शोएब अंसारी बताया जा रहा है।
घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस वहां पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर रामगढ़ सदर अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। घटना की पुष्टि करते हुए एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के नवडी पंचायत के भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड नाम के एक फाइनेंस कंपनी के 3 लोग एक भाड़े के मकान में साथ रहते थे। उनका ऑफिस व आवास साथ में ही था। सभी लोग रिकवरी का काम करते थे। उन तीनों के बीच आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद 2 लोगों ने मिलकर एक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों फरार हो गए हैं। पुलिस की कई टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हैं। इधर घटना की सूचना पाकर एसडीपीओ किशोर कुमार रजक घटना स्थल पहुंचकर घटना की छानबीन कर रहे हैं। रांची के 39 परीक्षा केंद्रों में सीटेट की परीक्षा संपन्न, 40,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। झारखंड के 5 शहरों में रविवार को सीटेट की परीक्षा संपन्न हुई। रांची के 39 परीक्षा केंद्रों में भी परीक्षा हुई। परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई, जो दोपहर 12:30 बजे तक चली। इस परीक्षा में करीब 40,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। सीटेट की परीक्षा 2 लेवल प्राइमरी और एलिमेंट्री में आयोजित की गई। दोनों लेवल में 150 प्रश्न पूछे गए। परीक्षा में पास करने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य है। रांची के अलावा झारखंड के हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद में परीक्षा केंद्र बनाया गया था।